हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी वर्ल्ड एजुकेशन पॉइंट, अ स्मार्ट वे ऑफ लर्निंग। आज है 4 जुलाई और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जीके एंड करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाले आपके सभी एग्जाम्स के लिए ज़रूरी हैं। तो आइए चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। उससे पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने वाले लोगों तक ये पहुँच सके और वो इसका फ़ायदा उठा सके। तो आइए चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, A MOU is signed between which company and South Delhi Municipal Corporation on setting up a waste to energy plant at Okhla in New Delhi। न्यू दिल्ली ओखला के अंदर एक वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जो है वो दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन किस कंपनी के साथ मिलकर उन्होंने साइन किया है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडियन ऑयल एंड NTPC। ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब आप देखेंगे काफ़ी सारे टर्म्स इस क्वेश्चन के अंदर हैं, तो आइए इन टर्म्स को भी जान लेते हैं। सबसे पहले है MOU। MOU की फुल फॉर्म क्या होती है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्या फुल फॉर्म होती है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। दूसरा है ONGC। ONGC की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। तीसरा है सेल। सेल की क्या फुल फॉर्म होती है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। चौथा है इंडियन ऑयल। इंडियन ऑयल को हम लिखते हैं IOCL और इसकी कंप्लीट फुल फॉर्म क्या है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। चौथा है NTPC। NTPC की क्या फुल फॉर्म है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। उसके बाद है NBCC। NBCC की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड। उसके बाद है आपका BEML। BEML की क्या फुल फॉर्म है? BEML की फुल फॉर्म है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। ये इसकी फुल फॉर्म है। अब उसके बाद बात आती है गेल की। गेल की क्या फुल फॉर्म है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। उसके बाद आता है BPCI। BPCI किस कंपनी का नाम है? BPCI इंडिया। ये इसकी फुल फॉर्म है। तो इन सब फुल फॉर्म्स को आप याद रखिए, कई बार एग्जाम्स के अंदर ये पूछी गई हैं। आइए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हु वॉज नेम्ड इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द 21st सेंचुरी बाय विजडन फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन बोथ बैटिंग एंड फील्डिंग। बैटिंग और फील्डिंग के बीच में जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन है वो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर 21वीं सदी का किसे घोषित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा को ये खिताब अभी दिया गया है। अब बात आई है रविंद्र जडेजा की। ये हैं रविंद्र जडेजा। ये कहाँ के रहने वाले हैं? गुजरात के। इनका जन्म कब हुआ था? 6 दिसंबर 1988 को जामनगर में। अब बैट्समैन ये जो हैं ये हैं लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन और बॉलिंग करते हैं स्लो लेफ्ट आर्म से। इनका ODI डेब्यू कब हुआ था? 8 फरवरी 2009 में श्रीलंका के खिलाफ। और टेस्ट डेब्यू कब हुआ था? 13 दिसंबर 2012 में इंग्लैंड के खिलाफ। और इनका T20 डेब्यू जो है वो कब हुआ था? 10 फरवरी 2009 श्रीलंका के खिलाफ। इतना आप इनके बारे में याद रखें। आइए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, द वर्ल्ड बैंक अप्रूव्ड हाउ मच फंड फॉर MSME emergency response program to support severely impacted MSMEs in India due to COVID-19 crisis। जो अभी COVID-19 जो महामारी चल रही है उसमें जो MSME कंपनीज़ हैं उनमें जो क्राइसिस आया है उसको सपोर्ट करने के लिए उनको एक इमरजेंसी फंड के तौर पे वर्ल्ड बैंक ने कितना लोन अप्रूव किया है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, 750 मिलियन US$। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक टर्म आई है MSME। MSME की फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। क्या है फुल फॉर्म? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अब बात आई है वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे जॉन मेनार्ड केन्स और हैरी डेक्स्टर वाइट। ये इसके फाउंडर थे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे वर्ल्ड बैंक का? वॉशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट्स में। और इसके प्रेसिडेंट का नाम क्या है? डेविड मालपास। इतना आप वर्ल्ड बैंक के बारे में ज़रूर याद रखें, कई बार एग्जाम्स में वर्ल्ड बैंक के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आइए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हु अज्यूम चार्ज एज द चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, यानी कि IOCL के जो अगले पदभार जिन्होंने संभालने की घोषणा जिनकी की गई है उनका नाम क्या है? उनका नाम है ऑप्शन नंबर D, श्रीकांत माधव। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब ये हैं श्रीकांत माधव। IOCL की फुल फॉर्म क्या है? अभी हमने पढ़ी थी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी फाउंडेशन यानी कि इसकी स्थापना कब की गई थी? 30 जून 1959 में। IOCL का हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। इतना आप एटलीस्ट IOCL के बारे में ज़रूर याद रखें। आइए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर।
आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ लॉन्च ई किसान धन ऐप फॉर फार्मर्स इन इंडिया। ई किसान धन ऐप जो है वो किस बैंक ने लॉन्च की है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, HDFC। HDFC बैंक ने ये ई किसान धन ऐप लॉन्च की है। अब बात आई है HDFC की। HDFC की स्थापना कब हुई थी? अगस्त 1994 में। कब स्थापना हुई थी? अगस्त 1994 में। HDFC के CEO का नाम क्या है? आदित्य पुरी। यही इसके फाउंडर भी हैं। HDFC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। तो इतना आप HDFC के बारे में एटलीस्ट ज़रूर याद रखें। आइए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द फर्स्ट इंडियन स्टेट और यूटी टू लॉन्च अ डेडिकेटेड प्लाज्मा बैंक टू ट्रीट कोविड-19 पेशेंट। कोविड-19 महामारी में जो कोविड-19 पेशेंट्स हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए डेडिकेटेड प्लाज्मा बैंक सबसे पहले अलग से खोलने वाला कौन सा स्टेट या यूनियन टेरिटरी है? इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब बात आई है न्यू दिल्ली की। मैप में न्यू दिल्ली की लोकेशन यहाँ पे है। न्यू दिल्ली के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? अरविंद केजरीवाल। न्यू दिल्ली के गवर्नर का नाम क्या है? अनिल बैजल। न्यू दिल्ली को इंडिया की जो कैपिटल है वो घोषित कब किया गया था? तो न्यू दिल्ली को घोषित किया गया था इंडिया की कैपिटल के तौर पे 12 दिसंबर 1911 में। इतना आप न्यू दिल्ली के बारे में याद रखें। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, अ न्यू टाइप ऑफ स्वाइन फ्लू दैट इज़ केपेबल ऑफ ट्रिगरिंग ए पेंडेमिक हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन विच कंट्री। अभी जो 2019 से अभी दिसंबर से जो शुरू हुआ था कोविड-19, उसके बाद अभी हाल ही में एक कौन सा नए टाइप का स्वाइन फ्लू भी डिस्कवर किया गया है। किस कंट्री के अंदर इसको डिस्कवर किया गया है जो एक और महामारी को जन्म दे सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चाइना। चाइना के अंदर इसको पाया गया है। अब बात आई है चाइना की। चाइना की लोकेशन वर्ल्ड मैप में यहाँ पे है। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चाइना की करेंसी क्या है? युआन। और चाइना के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? शी जिनपिंग। इतना आप चाइना के बारे में ज़रूर याद रखें। आइए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, फूड एग्रीगेटर कंपनी स्विगी हैज़ पार्टनर्ड विद विच बैंक टू लॉन्च इट्स ओन डिजिटल वॉलेट। अपना खुद का डिजिटल वॉलेट लॉन्च करने के लिए स्विगी जो है उसने किस बैंक के साथ पार्टनरशिप की है? इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ICICI बैंक। स्विगी ने अभी हाल ही में ICICI बैंक के साथ पार्टनरशिप करके अपना खुद का एक डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया है। अब यहाँ पे भी कुछ टर्म है। HDFC की फुल फॉर्म क्या है? HDFC की फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। क्या फुल फॉर्म है? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसके बाद बात आती है ICICI बैंक की। ICICI की फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या फुल फॉर्म है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इन दोनों की फुल फॉर्म भी कई बार पूछी गई है, तो अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए आप इन्हें ज़रूर याद रखें। अब बात आई है ICICI बैंक की। ICICI बैंक की स्थापना कब हुई थी? जून 1994 में। ICICI बैंक के जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पे है? मुंबई में। और ICICI बैंक के जो प्रेजेंट टाइम के MD और CEO हैं उनका नाम क्या है? संदीप बख्शी। तो इतना आप ICICI के बारे में ज़रूर याद रखें। और अभी हमने पढ़ा था ICICI बैंक की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आइए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑन जुलाई 12, 1982 द ARDC वॉज मर्ज्ड इनटू। ARDC जो बैंक था वो किस में मर्ज हुआ था? तो ये मर्ज हुआ था नाबार्ड में। नाबार्ड के अंदर ARDC 12 जुलाई 1982 के अंदर मर्ज हुआ था। अब यहाँ पे भी कुछ टर्म्स हैं। RBI की फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और एक्जिम की फुल फॉर्म क्या है? एक्जिम की फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। अब बात आई है नाबार्ड की। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा, नाबार्ड की हमारी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई के अंदर। और इसके जो चेयरमैन प्रेजेंट टाइम पे उनका नाम क्या है? हर्ष कुमार बेनवाला। इतना आप नाबार्ड के बारे में ज़रूर याद रखें। आइए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, द पैठान जायकवाड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कंप्लीटेड विद द हेल्प ऑफ जापान इज ऑन द रिवर। वो किस रिवर के ऊपर स्थित है? इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी, ऑप्शन नंबर डी गोदावरी इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब बात आई गोदावरी की। गोदावरी बेसिकली हमारे देश की दूसरी सबसे लंबी नदी है। याद रखिएगा दोस्तों, सबसे लंबी दूसरी नदी है। पहली नदी कौन सी है? पहली है गंगा, और दूसरी कौन सी है? दूसरी है गोदावरी। और इसकी टोटल लंबाई कितनी है? इसकी टोटल लंबाई है 1465 किलोमीटर। तो गोदावरी के बारे में आप इतना ज़रूर याद रखें। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आगे हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोग इसका फ़ायदा उठा सकें और आने वाले अपने एग्जाम्स के अंदर अच्छा स्कोर कर सकें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।